देखिए समझिएगा, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के जो अंग होते हैं, है ना, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, इसे आप वर्ण विचार भी बोल सकते हैं। एक होता है शब्द, है ना, एक क्या होता है? शब्द, जिसे शब्द विचार भी बोल सकते हो। एक होता है वाक्य। ये होते हैं इसके व्याकरण के अंग। व्याकरण का अंग पूछेगा तो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं ना। एक होता है वर्ण होता है, एक होता है शब्द विचार होता है, या शब्द कह सकते हो यार, और तीसरा होता है वाक्य। अब देखिए वर्ण क्या होता है, इसके वर्ण के बारे में जानिए। वर्ण क्या होता है? तो दोस्तों जो वर्ण होता है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। पूछेगा भाषा की सबसे छोटा क्या होती है? तो वर्ण होती है, और इसी को ध्वनि कहा जाता है। इसी का कहा जाता है ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि याद रखना, ध्वनि होती है ना। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, है ना, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? ये जो वर्ण नहीं है, ध्वनि एक ही बात होती है। ध्वनि या वर्ण एक ही बात है ना। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण या ध्वनि होती है, याद रखना है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। याद रखना कितनी है? 52 है ना। अब देखिए जब वर्ण कैसे होता है, जैसे ये हो गया का हो गया, जैसे ला हो गया, माँ हो गया, ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। अब देखिए शब्द, है ना। अब देखिए शब्द के बारे में जानिए, शब्द क्या होता है? तो वर्णों के सार्थक क्रम होता है। सार्थक क्रम, अब वर्णों का सार्थक क्रम है। जैसे सार्थक क्रम क्या है? जैसे मैंने ये का को ले लिया और ला को ले लिया और माँ ले लिया। जैसे मैंने ये प्लस कर दिया और ये प्लस कर दिया और ये कर दिया। अब इन्हीं को जोड़कर मैंने बना दिया शब्द, जैसे कलम। तो ये क्या हो गया? कलम है। ये क्या हो गया? कलम। तो ये क्या होगा? अब इससे परिभाषा जो डेफिनेशन बनेगी वो कैसे बनेगी कि वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द, जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, वो शब्द होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शब्द कितने 2 प्रकार का होता है। एक निरर्थक होता है और एक होता है सार्थक। अब निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिसका अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। तो याद रखना। अब देखिए उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? उत्पत्ति या जो उत्पत्ति की बात करें या इतिहास के आधार पर शब्द कितने? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वैसे शब्द कितने? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने? 2 प्रकार के होते हैं। वैसे भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अविकारी या विकारी, है ना। और रूप या प्रयोग के आधार पर ध्यान लिख देता हूँ, रूप या प्रयोग के आधार पर, है ना। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने? 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रचना बनावट के आधार पर शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, योगी शब्द होता है और युगल शब्द होता है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने लिख दिया का, इसका आप खंड कर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। अब देखिए योगी शब्द क्या होते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे योगी शब्द कहा जाता है। और रूढ़ शब्द क्या होता है? प्रत्येक पर्यायवाची होता है। और जैसे बहुवरी अगर समाज का उदाहरण होते हैं, जैसे समाज के उदाहरण होते हैं, उसका वो सब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? अब देखिए शब्दों से मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर कलम लिख दिया और इसी में मैंने कुछ और जोड़ दिया, है ना। इसको पूरा जैसे और जोड़ दिया मैंने कुछ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इसमें हमें अंग्रेजी में पढ़नी है ना, क्योंकि हिंदी चल रहा है इसलिए हम अंग्रेजी नहीं है। तो कलम, तो ये तो शब्द हो गया। इसमें कुछ और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक क्रम को, शब्दों के सार्थक क्रम को क्या कहता है? वाक्य कहता है। वाक्य के जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कहते हैं 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य और वाक्य पूछा है सार्थक किसकी इकाई है? पूछता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो वाक्य है। याद रखना भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई पूछता है ना, सार्थक इकाई पूछता है तो क्या है? वाक्य है ना। अब देखिए वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है? उपवाक्य बनता है। क्या बनता है? उपवाक्य। पूछेगा वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है? तो उपवाक्य बनता है। और जो उपवाक्य से क्या बनता है?
उपवाक्य से क्या बनता है, पदबंध, है ना, पदबंध, है ना। उपवाक्य से मिलाकर क्या बनता है, पदबंध बनता है। पद से मिलकर बनता है शब्द, है ना, उससे क्या बनता है, शब्द, या इसे पद भी बोल सकते हैं, है ना। वाक्य से मिलाकर उपवाक्य बना, उपवाक्य से मिलकर क्या बना, आपका जो पदबंध बना, और पदबंध से मिलाकर शब्द बना, है ना। और इसे आप पद भी कह सकते हो, शब्द को पद भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। अब और जो भाषा की बात करें तो भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है ना, विचार करने का साधन है। भाषा क्या है, तो विचार प्रकट करने का साधन है। अब देखिए जो भाषा होता है, जो भाषा होती है वो किसे संस्कृति के भाष धातु से बनता है, किसे संस्कृति के, है ना, संस्कृति के भाष धातु से बनता है क्या, भाषा, है ना। भाषा क्या है, ये बोलने विचार प्रकट करने का साधन है, तो याद रखना है। अब देखिए जो भाषा के बारे में जानो, भाषा के भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं भाषा के बारे में, क्या होता है, 3 अंग होते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब व्याकरण के बारे में जान लो, व्याकरण क्या होता है। जैसे व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भाषा को, जो लैंग्वेज है वो सही तरह से बोलने का ज्ञान कराता है। शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कौन कराता है, तो व्याकरण कराता है ना। इंग्लिश में क्या ग्रामर कहा जाता है, बट इंग्लिश नहीं बोलनी इसमें, है तो क्या है, व्याकरण, है ना। तो ये हो गया, है। अब व्याकरण जैसे व्याकरण में, जैसे मैंने अशुद्ध शब्द कोई ले लिया, जैसे मोहन पढ़ती है, मोहन पढ़ती है, तो ये कोई वाक्य है, ये कोई लैंग्वेज है, मोहन पढ़ती है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे मोहन पढ़ता है, तो ये सार्थक, तो शब्द के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान कौन कराता है, तो जो व्याकरण होता है वो कराता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ये याद रखना है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जिसे वर्ण भी कहा जाता है ना। अब ये हो गया, देखिए। और जो जो इसके 3 अंग कौन से हैं भाषा के, जैसे बोली हो गया, उपबोली हो गया, जो बोली होती है उसे उपबोली कहा जाता है। और एक और लिपि जो भाषा की सही तरह से हमें किसी को लिखना है ना, तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि जैसे हमारे भारतीय की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। हमारी जो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। तो इसे याद रखना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना।